जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं राम प्रवेश सर लेकर आया हूँ 10th क्लास का आपका चैप्टर नंबर 2 बीस के दांत। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं बीस के दांत को। देखिएगा, बीस के दांत के जो लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा है। लेखक परिचय में हम लोग आते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी के पटना के बदरघाट में हुआ था। इनका निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। ये विख्यात विद्वान थे, पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र। ये विख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र थे। इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा थी। इन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की थी तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किया था। प्रमुख रचनाएं कराया क्या दृष्टिकोण साहित्य का, इतिहास दर्शन, मानदंड, साहित्य, तत्व और आलोचना, विश्व के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य, इनकी यह रचनाएं थी। इन्होंने बहुत सारी अच्छी रचनाओं को लिखा था। बीस के दांत के लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा। इनका जन्मदिन और मरण दिन आप लोग को ध्यान में रखना, अब प्रमुख रचनाएं को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका प्रमुख रचनाएं देता है। चलिए आगे देखते हैं। पाठ परिचय करा। प्रस्तुत कहानी बीस के दांत में मध्यवर्गीय अंत विरोधियों को उजागर किया गया, यानी मध्य वर्ग का जो विरोध करते हैं उनका उजागर किया गया। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसी महत्वाकांक्षी तथा सफ़ेदपोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय हैं, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के बीच बनाए रखने का संघर्ष करते हैं। यह कहानी जो विद्यार्थी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, अकर्मक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार की कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण नमूना पेश करती है। यह जो कहानी है एक बड़े घर की संस्कार, एक छोटे घर के संस्कार के बारे में इस कहानी में आपको दर्शाया गया है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा पाठ का सारांश। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब क्या थे? एक अमीर आदमी। उनकी 5 लड़कियां थी। लड़कियां का नाम आप अपने बुक में देख सकते हैं। एक लड़का था। लड़कियां क्या थी? तो कठपुतलियां थी। वो कुछ नहीं करती थी, कठपुतली के समान थी। वे किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती ना थी। दौड़ती और खेलती भी थी तो केवल शाम के वक्त। सेन साहब नई मोटर कार लिए थे जिस कार का नाम था स्ट्रीमलैंड। काली चमचमाती हुई खूबसूरत गाड़ी थी। सेन साहब को उस पर नाज था। उस गाड़ी को वो बहुत प्यार करते थे। एक धब्बा भी ना लगने पाए। क्लीनर और सोफर यानी जो उस गाड़ी को ड्राइवर और सोफर यानी साफ़ सफाई करने वाले को सेन साहब की सख्त ताकीद थी, यानी बहुत उन पर चौकन्ना उनको रहने के लिए कहते थे। चूँकि खोखा सबसे छोटा था और सेन साहब का नाउम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा था। खोखा जो था छोटा बच्चा था और 5 साल का बच्चा था, और वो क्या था, सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो सिर्फ खोखा से ही था। एक दिन की बात है, सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ पड़ रहा था। एक बार की बात है, सेन साहब का जो सोफर यानी ड्राइवर था एक औरत से उलझ रहा था, और सेन साहब अंदर बैठकर अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे। जब हल्ला सुन के वो बाहर आए तो देखते हैं कि उनका जो ड्राइवर है एक औरत से उलझ रहा है। बात यह थी कि उसका 5 साल का एक बच्चा था जिसका नाम मदन था। क्या था? बच्चा का नाम क्या था? मदन। वो गाड़ी को छूकर गंदा कर रहा था, और सोफर ने जब मना किया तो उल्टे सोफर की ओर उलझ पड़ी, और वह सोफर से लड़ना चाह रहा था वो बच्चा, और तो सोफर ने उसे ढकेल कर गिरा दिया, जिससे बच्चे के पैर में चोट आ गई और उसके पैर से खून भी निकल रहा था। आगे चलिए देखिए, वो मामला अभी सिमटा ही नहीं था। अभी जो लड़ाई हो रही थी वो मामला सिमटा ही नहीं था। वो अपने सेन साहब बोले उसकी जाओ अपने बच्चे को लेकर जाओ। वह मामला भी सिमटा ही नहीं था कि बच्चे ने, इस बीच खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया था। देखिए क्या हुआ, वह लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। लेकिन सेन साहब ने इसका बुरा नहीं माना और अपने मित्रों से कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, यानी कि खोखा का नाम क्या था? कासू भी था। चलिए, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता, वो इंजीनियर बनेगा। कासू ने मिस्टर साहब के यानी उनके जो दोस्त थे उनके अगले तथा पिछले पहियों की हवा ही निकाल दी थी।
जब मिस्टर सिंह विदा हो गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को, उनको फैक्ट्री में किरानी था, यानी मदन के जो पिता थे वो गिरधर लाल एक फैक्ट्री में किरानी थे, उसे सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा अपने बच्चों को संभाल कर रखो। उस रात गिरधारी लाल ने अपने बेटों को खूब पिटाई की। दूसरे दिन शाम को मदन कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने भी लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया और कहा क्या कि जाओ अपने बाप की मोटर गाड़ी पर बैठो। कासू को गुस्सा आ गया। वह इसी उम्र में अपनी बहनों पर, नौकरों पर तथा हाथ चला देता था। कासू इतना गुस्सेला था, वो अपनी छोटी सी उम्र में अपने बहनों और नौकरों पर हाथ चला दिया करता था। क्या मजाल उसे कोई और कुछ कह दे, उसने ना आओ ना देखा ना ताव देखा, मदन को एक घुस्सा कस के दिया। मदन ने कासू पर भी, मदन भी जो गुस्सेला था, लकपन था, चोर डकैत बनने का उसका लक्षण था, वो भी टूट पड़ा। उसकी मरम्मत जमकर कर दी। कासू रोता हुआ घर चला गया, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। लेकिन मदन उस दिन घर रह नहीं गया। 8-9 बज गए, रात हो गई। मदन इधर उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर में घुसा। डर तो यही था कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगेगी। रसोई घर में घुसा, भर पेट खाना खाया, फिर बगल वाले कमरे के दरवाजे में जाकर अंदर की बात, यानी उनकी मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं, सुनने लगा। उसे इस बात का ताजुब हो रहा था उसके माता पिता क्यों गरज तरज नहीं रहे, जबकि उसे कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। यानी कासू के दांत किसने तोड़े थे, तो मदन ने। इसका कारण यह है कि उसके पिता को नौकरी से हटा दिया गया था। सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया गया था और मकान खाली करने का आदेश दिया जा चुका था। वह अपने दबे पाँव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटा से लगा और लोटा ठन ठन के बाद सुनकर गिरधर बाहर निकला। गिरधर उनके पिता क्या हुआ, बाहर निकले और मदन की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर नाराज़गी के बादल छाए हुए थे। उस जो बच्चे थे उनके चेहरे पर नाराज़गी का बादल छाए हुए से उसने मदन को अपनी गोद में उठा लिया। उसके जो पिता थे अपने बेटे को गोद में उठाकर बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोला, बेटा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है, शाबाश बेटा। मैं उस नौकरी से उब चुका था, मैं गुलामी कर रहा था, आज तेरी वजह से मुझे निकाल दिया गया, मैं बहुत खुश हूँ। एक तेरा बाप है और तू है जो खोखा के 2 दांत तोड़ दिया, क्या बात है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी का अपमान सहन करता है, स्वार्थ रहित ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए पीटता था, क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे। इसके टूटते हुए दुत्कार प्यार में बदल, दुत्कार क्या होता है, प्यार में बदल जाता है। तो यही कहानी था कि एक दुत्कार को प्यार में अपने पिता का कैसे बदल जाता है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट। तो इसका अगला टॉपिक, इसके बाद का जो चैप्टर आपका है, हम उसे लेकर कल मिलते हैं फिर सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो इसे अपने 10th वाले, जो भी आपके 10th में विद्यार्थी हैं, आपके दोस्त मित्र हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें कि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सके। जय हिंद।